बॉबी पवार उत्तराखंड की राजनीति का एक नया पोस्टर बॉय। किसी भी राज्य में कोई बड़े आंदोलन होते हैं तो वहां से एक पोस्टर बॉय निकल के आता है हमेशा से। इस बार उत्तराखंड की राजनीति में एक नया पोस्टर बॉय निकल के आया है जो आंदोलन से निकला है। जी हां, बेरोजगार युवा संघ कई दिनों से आंदोलन कर रहा था, कई महीनों से कहिए, और उससे एक नया पोस्टर बॉय निकल के आया है बॉबी पवार। अब हम चर्चा शुरू करेंगे आगे। पहली ये कि बॉबी पवार की गिरफ्तारी क्यों गई, उन पर लाठीचार्ज क्यों किया गया और उनकी जमानत अर्जी क्यों खारिज कर दी गई है, और बॉबी पवार से इतना क्यों डर गई सरकार। छोटी सी रिपोर्ट देखिएगा अंत तक। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में एक नया पोस्टर बॉय मिल चुका है बॉबी पवार, और बॉबी पवार आज की तारीख में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन परसों से पहले तक बॉबी पवार को सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग जानते थे, आज पूरा उत्तराखंड जान चुका है। तो बॉबी पवार है कौन? बॉबी पवार बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष हैं। समय समय पर वो अपनी आवाज उठाते रहे और काफी महीनों से वो जो बीपी और बीपीडीओ की परीक्षा पेपर लीक हुआ था, घोटाले थे, उस घोटाले की उन्हें पुख्ता जानकारी थी। लेकिन उन्हें कोई ऐसा मंच, ऐसा नेता नहीं मिल रहा था जो उनकी बात को सदन में उठाए। तो भुवन कापड़ी जी, खटीमा से विधायक, वो खटीमा जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, आज भले वो चंपाव से विधायक हैं। तो खटीमा के वर्तमान विधायक भुवन कापड़ी जी और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में जाने वाले आज की तारीख में, और साथ में उप नेता प्रतिपक्ष सदन में, तो उनका साथ मिला बॉबी पवार को, भुवन कापड़ी जी का। तो भुवन कापड़ी जी ने सदन में मुद्दा उठाया, धामी जी दबाव में आए, एसटीएफ से जांच करवाई, तो पता चला कि बीपी और बीपीडीओ में जो पेपर लीक हुआ ये बात सही थी। उससे बॉबी पवार के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। अब वो नई लड़ाई जारी रख रहे थे कि इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच उत्तराखंड सरकार ने साफ मना कर दिया। भुवन कापड़ी जी माननीय हाईकोर्ट के नैनीताल हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया कि नहीं, जब सरकार कर रही तो हम क्यों सीबीआई जांच की आप जोर डाल रहे हो। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि माननीय हाईकोर्ट को सीबीआई जांच इनकार करने की क्या आवश्यकता थी, ये बड़ी समझ में नहीं आई। और उत्तराखंड सरकार को भी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवानी थी, ये भी मेरे समझ में नहीं आया। फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में बॉबी पवार जो नया चेहरा है, उनके उभार से उत्तराखंड सरकार की किरकिरी होना लाजमी है। और जिस तरीके से लगातार वो आंदोलन करते चले जा रहे थे, सरकार भी उनको सीरियसली नहीं ले रही थी और न ही उनको लोग सीरियसली ले रहे थे। अब नया कांड हुआ। 8 जनवरी 2023 को पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। 2 दिन में ही एसटीएफ ने पेपर लीक का खुलासा भी कर दिया, गिरफ्तारी भी हो गई आरोपियों की। जो पेपर पहले यूके एसएससी करवाता था, यूके पीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भी परीक्षा दे दी गई, वहां भी पेपर लीक हो गया। तो अब ये पुख्ता हो गया कि उत्तराखंड की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं जो पेपर आयोजन करवाती हैं, ये भरोसे के लायक नहीं है। तो बॉबी पवार को हौसला बढ़ना लाजमी था। तो उन्होंने एक नया युद्ध शुरू कर दिया कि अब हम कोई भी भर्ती परीक्षा पेपर नहीं होने देंगे जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक निकलती बॉल को कानून नहीं बनेगा, उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है और उन लोगों के नाम जाहिर नहीं होते हैं। अब जब सरकार ने नई तारीख की घोषणा कर दी 12 फरवरी 2023 को, तो बॉबी पवार गांधी पार्क देहरादून में बैठ गए धरना लेकर। अब एलआईयू की अंदरूनी रिपोर्ट सरकार के पास आई। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि एलआईयू यानी सरकार की लोकल यूनिट, जो जासूस की यूनिट होती है, उन्होंने ये खबर दी कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि जितने उत्तराखंड में सेंटर हैं, कहीं 1, 2, 10, 12 सेंटर में अगर बच्चे पेपर देने गए ही नहीं तो सरकार की बड़ी किरकिरी हो जाएगी। इसलिए जो गांधी पार्क में आंदोलन हो रहा है, इसे रोकना बड़ा जरूरी है। अब ये सरकार तो खैर स्पष्ट मना कर रही है, डीएम साहिबा भी मना कर रही है देहरादून की, और वहां के बड़े बड़े अधिकारी भी मना कर रहे हैं पुलिस के, कि उस रात को यानी 8 फरवरी 2023 की रात को ये कौन पुलिस वाले थे जो बॉबी पवार को मारने पहुंच गए, वहां धरने पर बैठे हुए उन युवाओं को पीटने के लिए पहुंच गए। मुझे बड़ी शर्म आती है, हैरानी होती है इन पुलिस वालों को देखकर। इन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को क्या समझ लिया था, ये मेरी समझ से बाहर है। उनको क्या लगा कि हम इनको मारेंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। इन्हें ये नहीं पता नादानों को कि सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया से छोटी छोटी बात पूरे देश के कोने तक पहुंचाई जा सकती है, और वो भी तब जब ये बेरोजगारी वाला मुद्दा है। युवा वैसे ही किलसा पड़ा है सरकार से, भर्ती पेपर परीक्षा में जमानत पे जमानत होती चली जा रही है अपराधियों की। ऐसे में युवा ने जब देखा कि उनका नेता जो पीट रहा है वहां पे, तो वो सर्कुलेट हुआ रातों रात वो वीडियो, और 9 फरवरी की सुबह 8 बजे तक पूरा देहरादून जाम करने की स्थिति आ चुकी थी। जो राजपुर रोड है मेन, आप कह सकते हैं कि देहरादून का दिल है, वो वहां पे सड़क जाम कर दी इन युवाओं ने। तो अब सरकार की जो किरकिरी होनी थी, अब मैं आपको बता दूं कि लाठीचार्ज क्यों किया रात को। सरकार डर गई थी बॉबी पवार के उस आंदोलन से कि अगर ये पेपर लीक
वाले मामले से लोग नाराज हो गए और इस सेंटर पे पेपर देने नहीं पहुंचे तो सरकार की बड़ी किरकिरी होगी, तो इसलिए लाठीचार्ज किया गया उन्हें हटाने के लिए। दूसरा, बॉबी पवार की गिरफ्तारी की गई। बॉबी पवार की गिरफ्तारी इसलिए की गई कि अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो वो आंदोलन और मुखर होता, क्योंकि इस समय वो सेनापति हैं इन युवाओं के जो युद्ध लड़ रहे हैं इस समय सरकार के खिलाफ कि भर्ती परीक्षा पेपर में सीबीआई जांच हो। उन्होंने कहा कि अगर इसको खुला छोड़ दिया, इतने सारे युवा हैं, ये तो पूरे उत्तराखंड में आग लगा देंगे। आग लगाने का मतलब है कि सबको जगा देंगे, उससे हमारी और किरकिरी होगी। तो जो हम दसवाला सेंटर की बात कर रहे हैं, पता लगा कि पूरे उत्तराखंड में ही सेंटर नहीं होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को रिपोर्ट मिलनी शुरू हो चुकी थी कि कुछ बच्चे बड़े असमंजस में हैं कि पेपर देने जाएं ना जाएं, कहीं पेपर रद्द तो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए बॉबी पवार को गिरफ्तार किया गया ताकि उन्होंने जो इस तरह से भ्रम फैला दिया उन युवाओं के मन में जो भर्ती परीक्षा पेपर देने आ रहे थे, वो बड़े असमंजस में थे, पेपर देने जाएं नहीं जाएं। तो ये इंटरव्यू मैंने आज लिए, उन बच्चों के मन में भी ये था। तो इस डर से सरकार को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। अब सरकार ने उनकी जमानत अर्जी क्यों खारिज करी? जमानत अर्जी इसलिए खारिज करवाई सरकार ने कि ये अगर आज खुला छूट गया तो हो सकता है कि 12 फरवरी 2023 को जो पेपर परीक्षा हो रही थी, आज पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आंदोलन होते तो ये परीक्षाएं सुचारू रूप से नहीं हो पाती। इसीलिए उत्तराखंड में पहली बार किसी भर्ती परीक्षा में धारा 144 लगाई गई थी, इस डर से। यानी कि बॉबी पवार की गिरफ्तारी, उन पर जो लाठीचार्ज हुआ, उनकी जो जमानत अर्जी खारिज की गई, उसका एक ही सारांश है, उसका एक ही मूल था कि भर्ती परीक्षा में बच्चे नहीं आए तो सरकार की बड़ी किरकिरी होगी। अब सरकार ने लाठीचार्ज करके पहला नुकसान किया। दूसरा, जब उत्तराखंड में राजपुरोट में, देहरादून में यह आंदोलन हो रहा था तो समय से उन युवाओं से बात नहीं की उन्होंने, उस आयोजन को, उस आंदोलन को देर तक हो जाने दिया। वो सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही। और जमानत अर्जी खारिज करके आपने बॉबी पवार को पूरे उत्तराखंड का पोस्टर बॉय बना दिया है, जो भविष्य में उत्तराखंड के भाजपा और कांग्रेस की राजनीति के लिए दीमक साबित होने वाले हैं, यानी कि उनकी जल में मट्ठा डालने वाले साबित होने वाले हैं बॉबी पवार। इसीलिए सरकार डरी हुई है और उत्तराखंड सरकार जितना बॉबी पवार को दबाएगी, डराएगी, उतना ज्यादा बॉबी पवार में निखार आएगा। और हर आंदोलन में यही होता है, क्योंकि बॉबी पवार के अंदर का जो डर था गिरफ्तारी का, जो डर था पीटाई का, वो अब हट चुका है। और हर आंदोलन में जब कोई नेता के अंदर इस तरह का डर हट जाता है, फिर वास्तव में वो पोस्टर बॉय वास्तव में राजनीति का एक नया चेहरा बन जाता है। तो बॉबी पवार आज की तारीख में बन चुके हैं पोस्टर बॉय। तो छोटी सी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, क्या लगी, वास्तव में जो मैंने कहा सही का गलत का, अभी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल सरकार को यह करना चाहिए कि तुरंत सीबीआई जांच करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी भर्ती परीक्षा पेपर के मामले में ये तो गलतियां मानिए कि आप भले ही आज की तारीख में गलत ना हो, ये पूर्व में जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं और बीजेपी की सरकारें रही हैं, उनका मिला जुला ये पाप सामने लेके आ रहा है जो धामी जी को भुगतना पड़ रहा है। तो धामी जी अपने उन सारे सरकारों के पाप को मिटा सकते थे अगर वो सीबीआई जांच करवा देते हो, पर वो सीबीआई जांच नहीं करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धामी जी को भी लगता है, धामी जी भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहे हैं। और यही सबसे बड़ी कमी है धामी सरकार की, और इसलिए आज पूरी किरकिरी हो रही है। और बॉबी पवार आज की तारीख में उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन चुके हैं। फिलहाल सबसे हैंडसम व्यक्ति का तमगा तो भले ही धामी जी को मिल चुका है, लेकिन सबसे लोकप्रिय व्यक्ति उत्तराखंड का तमगा बॉबी पवार को मिल चुका है। तो रवि के बिंदास बुल देखने की शुक्रिया। अगर यहां तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल सरकार को सीबीआई जांच की मांग तुरंत मान लेनी चाहिए अगर वो अपनी भलाई चाहती है। तो फिलहाल रवि के बिंदास बुल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।